हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नल जल योजना में घपला भरपूर भैया, रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा कोसों कोसों दूर। अरे लंबा लंबा जाम अगर देखना जरूर है तो आइए स्वागत सबका इन समस्तीपुर भैया, इन समस्तीपुर यारो, इन समस्तीपुर। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 26 जिलों से गुजरता हुआ कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये काफिला अब समस्तीपुर आ गया है। देखिए समस्तीपुर की जनता हमारे साथ है, तो इनसे बातचीत होगी। नेता भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए। बिहार की राजनीति में शब्द बाण चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज किस तरीके से विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे वार पलटवार समस्तीपुर से। नामांकित करें, हम भी वहां से नामांकित करते हैं और उनको हम हरा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए। बिहार के बांका में सीएम नीतीश का उड़न खटोला जमीन पर उतरा तो समर्थकों के हुजूम ने एनडीए नेताओं के नाम पर जमकर नारेबाजी की। सीएम नीतीश कुमार ने बांका में जनता के सामने ही मंच से ही अपने कामकाज का लेखा जोखा रखा। साथ ही लालू तेजस्वी को वंशवाद के मुद्दे पर घेरा। एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के लिए परिवार है पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार के संपूर्ण परिवार के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने समर्थकों के हुजूम और बड़े भाई तेज प्रताप के साथ आज राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। तेजस्वी जब नामांकन के लिए निकल रहे थे तो मां राबड़ी देवी ने दही खिलाया। राबड़ी ने हाथ में पति लालू यादव की तस्वीर को रखकर तेजस्वी को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तेजस्वी ने भी कैमरे के सामने मां और बड़े भाई तेज प्रताप का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सियासी गहमा गहमी के बीच तेजस्वी ने सीएम नीतीश को चुनावी मैदान में चित करने का चैलेंज भी दे दिया। वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकित करें, हम भी वहां से नामांकित करते हैं और उनको हम हरा सकते हैं। चुनाव के करीब आते ही लोगों की नजर उन रैलियों पर भी है जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर नजर आएंगे। खबर है कि मोदी और नीतीश बिहार में 12 साझा रैलियां करेंगे, जिसकी शुरुआत आरा या गया जिले से हो सकती है। सबके उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है, और हमने सेवा किया, और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। लगातार चढ़ते सियासी पारे के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज समस्तीपुर में है। समस्तीपुर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप महुआ सीट छोड़कर समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यादव और मुस्लिम बहुल इस जिले में इस बार लोगों का मूड क्या है, यही समझने के लिए शुरू करते हैं समस्तीपुर से वार पलटवार। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है और मेरे लिए बिहार पूरा परिवार है। हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपको सबसे पहले मिलवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मनोज गुप्ता साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से हमारे साथ दुर्गेश राय जी हैं। आरजेडी के नेता फैजुल रहमान फैज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से रंजन शर्मा जी हैं और एलजेपी के नेता हैं नीरज भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरजेडी के नेता से पहला सवाल, चूंकि नीतीश कुमार ने आज सीधा हमला आप लोगों पर किया, अगर वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, तो किसकी तरफ इशारा ये समझा जा सकता है? हमारा मानना, हमारे नेता का मानना है कि पूरा देश, पूरा बिहार हमारा परिवार है, और हमारा परिवार तो हमारा परिवार है ही। और ये जो लोग परिवार कह रहे हैं, इन लोगों के पास अपना परिवार नहीं है, और इन लोगों ने कभी अपने परिवार पे ध्यान ही नहीं दिया है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हो। इन लोगों को अपने परिवार की चिंता इसलिए नहीं। नीतीश कुमार कहते रहे कि पूरा बिहार ही उनका परिवार है। मेरा परिवार है पूरा बिहार, और मेरा परिवार तो मेरा परिवार है ही। मैंने पहले ही कहा है कि मैं पूरे बिहार को अपना परिवार मानता हूं।
अपना मानता हूं, इसलिए अपने परिवार की चिंता और बिहार की चिंता दोनों साथ साथ करता हूं। देखिए बात समझिए, मैं एक बार फिर से आपके सामने सवाल स्पष्ट कर दूं। तेजस्वी यादव ही सीएम के कैंडिडेट क्यों होंगे? क्योंकि लालू जी के सुपुत्र हैं। फैजुल रहमान साहब क्यों नहीं हो सकते हैं? तेजस्वी जी ने साबित किया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री साबित करके, उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने काम करके बताया है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी उन्होंने काम करके बताया है। बिहार को पूरे देश ने देखा है करीब से, किस तरह से आपदा के समय, कोरोना के समय और बाकी बाढ़ के समय भी उन लोगों ने बिहार के साथ, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ मजबूती के साथ करे। बीजेपी के नेता से सवाल पूछता हूं, आप पर भी हमला किया गया है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वाकई में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो नालंदा से चुनाव लड़कर देख लेना अपने ही जिले से। हम सबसे पहले हमारे जो समस्तीपुर के जो राजद के जो नेता हैं फैज जी, उनकी बात को जवाब देना चाहेंगे कि इन्होंने बताया, जो हमारे जो नेता बताए कि हम देश के लिए हैं और वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई परिवार ही नहीं है। इस बात का हम खंडन करते हैं कि जो लालू जी थे, उनके जो 2 बेटा हुए जो इसे पिछले समय में शासन किए, शासन के बाद आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा समय हमारे दुनिया में जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल के समय में, पीछे की बात को छोड़ दीजिए, बहुत पीछे जाने का जरूरत नहीं है, अभी ताजा जो बात उस पर किया जाए। इस कोरोना काल के समय में आपके नेता हमारे बीच में, हमारे जनता के बीच में, हमारे गरीब गुरबा के लोग के बीच में क्या किए हैं, उसी बात को हमको बता दें, हम सब सारी बात को समझ जाएंगे। आपके नेता अपने घर से, अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकले नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ निकले? नीतीश कुमार जी कहाँ गए? मुख्यमंत्री साहब कहाँ गए? नीतीश कुमार जी कहाँ गए कोरोना के समय में? उनकी खाका को हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पाएंगे। आपके नेता का नहीं पता, उनके नेता का पता है आपको। हमारे मुख्यमंत्री हर जो जगह गए उसका खाका हमारे पास नहीं है जो हम आपको बता दें। लेकिन मतलब विपक्ष पर रखते हैं नजर, अपना ही नहीं पता, अपने नेता पे नजर नहीं रखते हैं। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो काम किए, जो घर जाकर लोग को जो सहायता किए, उस विषय में आप बताइए कि आप क्या किए। तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया नीतीश कुमार को कि गृह जिला है नालंदा, वहीं से चुनाव लड़के दिखा दें। देखिए तेजस्वी यादव जी क्या चैलेंज करेंगे, उनको अपना अतीत देखना चाहिए कि राघोपुर से राबड़ी जी हार जाते हैं, छपरा से लालू जी हार जाते हैं, मधेपुरा से लालू जी हार जाते हैं। जिसका काम ही हारना है वो दूसरे को क्या चैलेंज करेगा। और महुआ से सीट बदल लेते हैं। नीतीश कुमार चैलेंज स्वीकार करेंगे कि नहीं, आप लोग कहिएगा, कार्यकर्ता नेता लोग कहेंगे? मैं आपको बता दूं, ये नौजवान लोग हैं और कई पीढ़ियां आगे बढ़ी है। आप 1995 का वह दिन याद कीजिए जब लालू यादव जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया था और लालू जी ने कहा कि नीतीश जी लड़के विधानसभा लड़के दिखाएं। और उस समय बिहार के जो लोग भी, आज भी उनको याद होगा और मीडिया के भाइयों आपके रिकॉर्ड में होगा, ये शर्त लगी थी बिहार में कि नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे, अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे। और ये चैलेंज लालू सारी बातें सर बोल दी, लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहे कि नालंदा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। चलिए मैं आता हूं आपके पास, एलजेपी के नेता के पास पहले जरा मैं चला हूं। क्या खेल चल रहा है सर? ये हम लोग का कोई खेल नहीं चल रहा है। खेल कैसे नहीं चल रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके नेता कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, प्रधानमंत्री हैं। चिराग पासवान जी बिहार के अस्मिता के लेकर, बिहार वासियों के यहाँ के सुख दुख के लेकर सड़क पर उतरे और नीतीश जी की खामियों को रखे और नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किए। अब जो बिहार में जो लोजपा के बढ़ते हुए प्रभाव से नीतीश कुमार के जो भी सम्मानित नेतागण हैं उनके पेट में दर्द, चुनाव आया तभी पता चला कि आपका प्रभाव बढ़ रहा है इसलिए अलग हो रहे हैं। नहीं, हम चुनाव से पहले हमारा 143 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे थे और जिस समय कोरोना काल था चिराग पासवान जी ने, क्यों कह रहा हूं सर, समझिए ना, इतने नादान तो आप भी नहीं है, नेता है, जनता भी कह रही है कि दरअसल बीजेपी की बी टीम है, आप जानबूझकर जेडीयू वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बाद में खेल कुछ और होगा। ऐसा नहीं है, मेरे नेता भी नरेंद्र मोदी हैं और निश्चित रूप से तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरे भी नेता हैं, तो मेरे मोदी तेरे मोदी चल रहा है। और निश्चित रूप से अब बिहार में जो रिजल्ट आएगा नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, लोजपा के सहयोग से एक मजबूत सरकार बनेगी।
मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? बीजेपी के नेता मुस्कुरा रहे हैं, उधर आशीर्वाद जाएगा कि नहीं? उसमें हमको यही कहना है कि थोड़ा सा उच्च स्तरीय बात है। हम लोग का जो कद है। आप मुस्कुरा क्यों रहे थे जब वो कह रहे थे कि मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। मुस्कुराने के पीछे कारण नहीं, वो जनता समझ रही है कि आने वाला समय में क्या होने वाला। ये देखिए, तो आपने यहाँ पत्ता खोल दिया एबीपी न्यूज के कैमरे पर। आप ये मान रहे हैं कि खेल क्या होने वाला है? ये तो आपके लिए बड़ी चिंता की बात है। जेडीयू के नेता बगल में खड़े हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी वाले एलजेपी की बात सुनकर। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि एलजेपी की जो दुर्दशा बिहार में होने वाली है उस पर मुस्कुराहट इनकी है, और बिहार की जनता होशियार है, और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर बिहार के लोग वोट करते आए हैं। और लेकिन ये बताइए सर, ये बताइए, वो मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता, तो फिर कैसे खेली, कैसे होगा, कैसे? आप एक बात बताइए कि मोदी जी का चेहरा लगा के वो पोस्टर लगा सकते हैं क्या? उनसे पूछिए तो। मोदी जी का नाम मंच पर ले सकते हैं क्या? पूछिए तो। ले रहे हैं ना, रामेश्वर चौरसिया ने बोला है। एलजेपी के नेता जो आपके सहयोगी थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे, टीवी कैमरों पर नजर आते थे, वो कह रहा था मैं कौन रोकेगा, मोदी जी का नाम मैं लूंगा। प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप भी उनका नाम लेते हैं। 22 तारीख से इनका अभियान अगर शुरू होने वाला है, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जरा मोदी जी का पोस्टर लगा के तो दिखा दें। लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। पोस्टर लगना चाहिए कि नहीं एलजेपी की तरफ से? अरे मुस्कुराहट का आप कारण समझ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खेल है। समस्तीपुर के बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री में तो वो चीज है जो हमारे विरुद्ध हमसे जो अलग होकर भी चले जाते हैं, तो वो पोस्टर लगाते हैं। आपने जानबूझ के अलग तो नहीं किया कि बाद में आ जाना, बाद में आ जाना? जी जी जी, बाद में आ जाना, ऐसा तो नहीं? बाद में आ जाना, ये बात हम लोग को कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना बहुत नहीं होगा, लेकिन है ना ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाकर ही आपको चुनाव लड़ना होगा। बताइए सर, कुछ खेल आपको लगता है क्या कांग्रेस को इसमें? सर लगता है, तू भी लूटा हमहू लूटी, लूटे के आजादी बा, तोरा से हम ज्यादा लूटब, हमरा सीट पर ज्यादा बा। गजब गजब। आइए जरा जनता से भी बात करते हैं, किसी कुछ कहना, जल्दी खड़े हो जाइए, बोलिए। ये 70 साल कांग्रेस लूटी है, और जब हम बच्चे थे तो सुनते थे कि भारत में 80% किसान होते हैं, और किसान की दुर्दशा करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, और परिवारवाद पार्टी है, कंपनी है, वो कोई पार्टी लोकतांत्रिक। बिहार में कहाँ है कांग्रेस? बिहार में तो साफ है, सिफर है, जीरो है, पूरा साफ है, कहीं कुछ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। अच्छा बताइए। लोजपा वाले बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोटो यूज कर रहे हैं, वो तो रोसड़ा में खड़ा किया एलजेपी बीजेपी के अगेंस्ट में। क्या नाम है, नाम बताइए। नाम किसका? बिहार में खड़ा किए हैं, रोसड़ा में। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना, ये क्या खेल चल रहा है, जवाब दीजिए। गठबंधन में इनसे पूछिए, झारखंड में क्या खड़ा किए थे ये लोग, जदयू वाले मोदी जी के विरोध में उम्मीदवार झारखंड में किए थे ना, अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। तो देखिए मंच पे पोल खोल शुरू हो गया सर, क्या जवाब दीजिएगा? पोल खोल शुरू हो गया। आइए आइए इधर आइए, आइए 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 नजदीक आइए, बोलिए। हाँ, लोजपा में तो अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भतीजा खड़ा हो रहे हैं, हमारे प्रिंस पासवान के प्रदेश अध्यक्ष के भाई खड़ा हो रहे हैं। क्या खेल है? कोई खेल नहीं है, हम लोग बीजेपी जेडीयू साथ में लड़ रहा है, बाकी कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है। आपने तो एकदम साफ कर दिया कि कोई खेल नहीं है, और बीजेपी वाले अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए। ऐसा है कि बिहार में 2010 से भी ज्यादा सीट पर एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी, और लोजपा अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, इनको धरातल पर आना निश्चित है। बोलिए बोलिए। आपने बोला कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री, मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार बनेगा मुख्यमंत्री। तो अभी है ही मुख्यमंत्री। मुद्दों की बात कीजिए सर, मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दा की बात कर रहा है। मैं अभी पहली बार वोट देने जा रहा हूं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, हमारे बिहार में किसी को शिक्षा की नहीं है। हम पढ़ने जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, वेलोर जाते हैं, कोटा जाते हैं, कुछ इलाज कराना होता है दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, किसी को दूसरे राज्य में। सड़क की आप हालत देखिए, मोहनपुर रोड में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, अब एक टोको गिर गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं किस आधार पे वोट दूं? क्या कर रहे हैं बताइए। ये सवाल बीजेपी जेडीयू दोनों से है। आप लोगों की सरकार है यहाँ पर 15 साल से, क्यों इस तरह के हालात है? सुना आपने कि युवा कितना आक्रोशित होकर बोल रहा है। देखिए वो नौजवान साथी हैं, और 15 वर्ष के बाद वो पहली बार वोटर बने हैं,
अपने घरों में जाके जब अपने माता पिता भाई चचा से पूछेंगे तब उनको इस सड़क की दुर्दशा का अंदाजा मिलेगा कि समस्तीपुर से मुसरीघरारी 1.5 घंटा में हम लोग जाते थे, आज 10-15 मिनट में ये मुसरीघरारी पहुंचते हैं। और अस्पतालों का जहां तक सवाल है, उस 15 वर्ष के शासन में अस्पतालों के बिछावन पर कुत्ता बकरी बैठा करता था, आज गांव-गांव में पीएचसी मौजूद है। आपके जमाने में कुत्ते बकरी बैठा करते थे। गंभीर मुद्दों से लोग ध्यान बांटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो भाजपा के साथी हैं, जदयू के साथी हैं और जो एलजेपी के साथी हैं, वो अपनी बातों से कैसे उलझा रहे थे। उस नौजवान की बातें सही हैं और बिहार की वो सच्चाई है जो उस नौजवान ने बताया है आपके सामने। इन्होंने कहा कुत्ता बकरी बिल्ली क्या क्या ये लोग बता चुके हैं। आपने देखा अभी कोरोना के समय जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह की समाचार को एबीपी ने भी प्राथमिकता से दिखाया है कि कैसे एक लाश के बगल में एक आदमी इलाज करा रहा है कोरोना में। यही बिहार की सच्चाई है जो उस बच्चे ने कहा। कहीं कोई शिक्षा की बात नहीं हुई, कहीं कोई शिक्षा की बात नहीं हुई, केवल सरकार बचाने में नीतीश कुमार लगे रहे, अपनी सरकार को चलाने में नीतीश कुमार लगे। मैं आता हूं, लेकिन कुछ जनता के पहले सवाल लूंगा। आइए जल्दी जल्दी से फटाफट खड़े हो जाइए, जिसको इसको बोलना खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए सर। आरजेडी के जो भी कैंडिडेट है वो अभी जो ये सवाल इनके आंसर जो दिए हैं, यहाँ पे 10 साल से विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी है, आप ही के विधायक है ना, उसके बावजूद भी आपके एरिया का क्या सुधार है, क्या सुधार है, आप खुद उनसे पूछिए। ये सभी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी श्रमिक हैं, क्या यहाँ से बाहर ही हर दफ कमाने जाना पड़ेगा या कि यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा या नहीं लगेगा? पलायन बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हर कोई गुनहगार है, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार। बोलिए सर। 1990 में तो इनका 15 साल का राज था, उसमें तो दुनिया चांद पे जा रहा था और हमारे बिहार में चरवाहा विद्यालय खुल रहा था। इस बार क्या खोलने का इरादा है? दीपक कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? जी बोलिए। देखिए यही कहेंगे, अभी ये जो एक गाना है जो बहुत लोगों ने पसंद किया है इसी बकरजाल पे कि लोजपा केन्ने है, जेडीयू केन्ने है, बीजेपी केन्ने है, तो उसी पे कहना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में हमें बुझाता बहुते बड़का झोल है। लोजपा भाई अलग रास्ते चल रहा, अंदर से बीजेपी का कंट्रोल है। आरजेडी में बड़ का छुटका अलग थलग है, पर कांग्रेस का यहाँ पे डब्बा गोल है। कांग्रेस का यहाँ पे डब्बा गोल है। तो क्या कहना है? हाय रे राजनीति भैया, हाय रे राजनीति, हाय रे राजनीति भैया, हाय रे राजनीति। नेता सोए एसी में, जनता जैसे तैसे जीती। हाय रे राजनीति भैया, हाय रे राजनीति। समस्तीपुर के लोग भी इस राजनीति से त्रस्त हैं। तो इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज और अपने उसी वादे को निभाते हुए हम समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप मेरे साथ समस्तीपुर की जनता यहाँ मौजूद है, तमाम नेता भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर पहुंचा मैंने क्या देखा। आप वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मैं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे समस्तीपुर लिखा हुआ। आपको बता दें कि शहर में अगर समस्याओं के लिहाज से हम बात करें तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे नजर आई, आप देखिए गलियां, जो सड़कें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो गलियां हों और हर तरफ जाम ही जाम है। महज चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को कई बार घंटों का वक्त लग जाता है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कोई काम नहीं हुआ है, ना ही कोई टाउन प्लानिंग है और यही वजह है कि आप देखिए स्टेशन के आसपास का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर गाड़ियां हमेशा रेंगती हुई नजर आती हैं। हर गली में, चौराहे पर, नुक्कड़ पर आपको यहां पर गंदगी का अंबार मिल जाएगा। शहर के अंदर जल निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है, यानी कि थोड़ी सी बारिश होती है लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।
मतलब आप बाजार के जो इलाके होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो तालाब जैसे नजर आते ही हैं। लोगों के घर बार में भी पानी घुस जाता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर उद्योग धंधे पिछले दिनों में जो बर्बाद हुए, उसे आबाद करने के लिए सरकारों ने, नेताओं ने कुछ भी नहीं किया। खास तौर पर मैं यहाँ पर जूट उद्योग और शुगर मिल का जिक्र करना चाहूंगा, जो पिछले काफी लंबे वक्त से यहाँ पर बंद है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार उसे चालू नहीं करवा पाई। तो ऐसा बहुत कुछ था जो होना तो चाहिए था, हो नहीं पाया। जनता क्या कहती है, जरा हम समझते हैं। आइए बोलिए। Any type of development is totally depends upon heredity and environment. इस समस्तीपुर की धरती के इन्वायरमेंट में मेरा कहना है कि नीतीश जी जो चीफ मिनिस्टर बने तो उनके काल में शिक्षा में गिरावट हुई, स्वास्थ्य में गिरावट हुई, नारी शक्तिकरण की बात कर रहे थे। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। बालिका गिरी कांड जो हुआ वो माइक छोड़िए ना सर, माइक बस शिक्षा, अरे माइक तो छोड़िए, बोलिए जी। मैं लोकतंत्र का, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मिनट, मैं लोकतंत्र का सबसे छोटी इकाई का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ नगर का पार्षद हूँ। मैं उस हैसियत से, मैं यहाँ के जो राजद के प्रत्याशी हैं, जो राजद के यहाँ के लीडिंग विधायक हैं, मैं उनसे ये बात बोलना चाहता हूँ, इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होगी। और युवाओं के द्वारा अभी जो क्वेश्चन किया गया कि मोहनपुर रोड में जो गड्ढाएं हैं वो आज मैं राजद वाले से पूछना चाहती हूँ, नारी सशक्ति की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आज नीतीश कुमार राजग गठबंधन के नेतृत्व में नारी जितना सशक्त हुई है यह सारी दुनिया जानती है। आज नीतीश सरकार में नारी जितना सुरक्षित है, पहले की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या थी। आज हम लोग निडर होकर रात बिरात घूमते हैं, लेकिन कोई डर की बात नहीं है। ये जनाब किस पार्टी के थे, उनकी भाषा से ही पता लग रहा है कि नारी का किस तरह से वो अपमान कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने 15 वर्षों के अपने शासनकाल में कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा जो समस्तीपुर के धरती पर आकर अपने विकास के कार्यों को देखा होगा। मैं तो राजद वाले से ये कहना चाहूंगी कि आपका तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं कि प्रश्न पूछे। जब आपके राज्य में डीएम की पत्नी सुरक्षित नहीं थी तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? आपका जो पहला सवाल था वही मैं आज एक्टिव प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके आइकॉन लालू प्रसाद ने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से नहीं जन्मेगा, मेस्तानी के पेट से जन्मेगा। तो फिर ये तेजस्वी को प्रोड्यूस करके नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और सबसे पहले तो हमको ये लग रहा है कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री है, और मैं जो देख रहा हूँ कि इसमें जो बातें उभर के आ रही है, तो हमको ये पंक्ति कहने में कोई हिचक नहीं है कि सत्ता के सरोवर में सभी चिकने घरे हैं, कुछ छोटे, कुछ उससे बड़े, कुछ सबसे बड़े हैं। आज का जो विषय है मैं बस एक योजना पे प्रकाश डाल के क्वेश्चन मार्क लगाना चाहती हूँ। आज से पहले लोग एक कल चापाकल मांगा करते थे, आज नल जल योजना आ गया है। और अगर नल जल का योजना का अधिकार नहीं मिल रहा है अच्छा ये बताइए दीपक, आपको क्या लग रहा है बिग बॉस कौन हो सकता है? बिग बॉस की बड़ी दिलचस्प लड़ाई, आप तो बिग बॉस के घर में भी रहे हैं। बिग बॉस कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे जनता को बिग लॉस होगा। काहे कि किसी को भी वोट दीजिए भाई, जाना तो वही है। अब लोजपा को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस। अब बस यही देखना बाकी रह गया कि कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन कर दे, उसके बाद सब लोग गंगा नहा लेंगे। तो क्या कहना है? यहाँ का जो मूल समस्या है बाढ़। देखिए बूढ़ी गंडक नदी यहाँ पे आती है, हमारे गांव में भी बूढ़ी गंडक नदी आती है। मुजफ्फरपुर में हमारा घर हुआ। क्या कहना है? चैते कुंवर सवनवा कोनो रे महीनवा, चैते कुंवर सवनवा कोनो रे महीनवा, साले साले आवे भैया बाढ़ हो। दही जाला खेत, अरे दही जाला खेत बचवा, रोवे खाली पेट। आए हाय दही जाला खेत बचवा,
रोवे खाली पेट आकी सन धारे रोई के कपार हो साले साले आवे भैया बाढ़ हो। बाढ़ की समस्या से कोई निजात नहीं है, इसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा। एक बार सब लोग सोचिए। मैं इसका जवाब लेता हूं नेताजी से। इस पूरे क्षेत्र की जनता बाढ़ से बहुत त्रस्त है और हर साल का ये आलम है, लोगों के घर बार डूब जाते हैं। आप लोग कोई व्यवस्था क्यों नहीं बना पाते? कोई दूरगामी नीति नजर नहीं आती है? अभी हमारे जो प्रधानमंत्री इस बार जो वर्षा हुआ, ये थोड़ा सा अपने आप में एक था कि हर साल की बनिस्पत इस बार वर्षा जरूरत से ज्यादा हो पाया, जिस वजह से बाढ़ का समस्या आया है। लेकिन उसके समस्या का समाधान के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने योजना बनाया कि आने वाले समय में। सर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि योजनाएं सिर्फ बनाने से क्या होगा? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और 15 वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा है, ये जवाब है आपका। आप लोग सरकार में बस ये कह के बात खत्म हो गई, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। हम बाढ़ के समय लोगों को राहत देते हैं। हमसे पहले 15 वर्ष पहले जो लोग थे, 15 वर्ष पहले चले गए। सर अपने 15 वर्ष की बात कीजिए ना। देखिए ये पहाड़ा नहीं भूले हैं, बाढ़ हो। इनके भाजपा के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, जदयू के लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां गया विशेष राज्य का दर्जा? क्यों नहीं दिया इन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा? तब तो कहा था डीएनए की बात। क्या डीएनए ठीक हो गया? एक मिनट नहीं, अभी सुन लीजिए, कहां गया डीएनए? ये बाढ़ की बात बोले, अभी कोरोना जैसा ये हुआ, जब लोग मर रहे थे अस्पतालों में, तो इनके नेता कह रहे थे, यही कह रहे थे नीतीश कुमार के लोग। कांग्रेस की सरकार थी, 1.25 करोड़ देशवासियों, बिहार वासियों का सिग्नेचर करा के हम लोग भेजने का काम किया था। वो मनमोहन सरकार। बोलिए। की बात ये करते हैं, कोरोना पूरे विश्व में, भारत में सबसे 1 नंबर का कोरोना का इलाज हुआ। समस्या पर भी बोलने का मौका दीजिए। यहाँ से राजद के विधायक हैं। डीएनए ठीक हो गया, बीजेपी नीतीश कुमार का डीएनए ठीक हो गया। समस्तीपुर में एक बार में समस्तीपुर की हालत खराब हो जाती है। समस्तीपुर की जनता ने 10 साल मौका दिया स्थानीय विधायक को, और वो फिसड्डी साबित हुए विकास के मामले में। के पास कुछ बोलने के लिए है? जनता से सवाल पूछने के लिए बड़ी खामोशी है भाई, क्या बात है? कुछ तो बोलिए। 90 के दशक का जो दिन लालू जी के समय का जो जनता देखी है, वो अभी तक भूली नहीं है। उस समय 8 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकल सकते थे। आज के 12 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी जंगल राज भूल गए। जंगल राज वही जंगल राज। 15 साल पीछे की बात बोलते हैं। अभी ताजपुर में मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। अभी 2,60,000 रुपया लेके बिहार बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। सुशासन बाबू कहलाते हैं अपने आप को। अभी अति पिछड़ा का दिन में मर्डर हो रहा है, दिन में मर्डर हो रहा है, दिन में मर्डर, यही सुशासन है। दिन में मर्डर हो रहा है। अति पिछड़ा अभी अति पिछड़ा का बेटा मुकेश तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव। ये देखिए, ये डंडा ले जाकर क्या करोगे? ये क्या ही नहीं भाई, ये आपने माइक आपने उखाड़ दिया, डंडा हाथ में है, इसमें क्या बोलिएगा? इतना उत्साह क्यों दिखा रहे? अरे भैया रुक जाओ, माइक लेकर भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ये कौन है? अब रुकिए, मैं इसको बाद में जोड़ूंगा। ये हैंडल ही निकाल दिया जनाब ने, कहाँ गए? आज समस्तीपुर में भी तो मर्डर हुई है। मर्डर तो सब दिन होती है। विधायक जी लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों नहीं बोलते? विधायक जी कौन है? शाहीन जी विपक्ष में है, तो विपक्ष की बात सुनेगी तब ना सर। एक अच्छा प्रश्न करता हूं सभी नेताओं से। मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार है, पहले लालू प्रसाद थी, राबड़ी देवी थी, सभी लोग थे, कांग्रेस भी बहुत साल राज की है। लेकिन कोई भी ये बताया कि डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? स्कूल खुल गए, अस्पताल चीन के, यही चरित्र है और राजद का चरित्र यही है, जो पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं हुआ और अनपढ़ गवार को मुख्यमंत्री बनाया गया, यही चरित्र है। जो
पक्ष में है, विपक्ष से सवाल नहीं किया जा सकता। जो पक्ष में है उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। अभी मर्डर हो रहा है। 2005 के समय में जब राजद सवाल के नहीं पकड़ेंगे। वैसी सरकार का बखान कर रहे हैं जिस सरकार में डॉक्टर आपको मरीज देखने से भागते हैं, वैसी सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका विफल हो गए हैं, वैसी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। एक मिनट अभी मुकेश सहनी अति पिछड़ा का बेटा डीएनए देश को बेचती जा रही है बीजेपी गठबंधन। मेरा जदयू वाला सवाल है कि बिहार के युवाओं को 7 निश्चय का जो सपना दिखाया गया आज क्यों फेल हो गया? अब जंगल राज नहीं चलने वाला है। लालू सरकार जिंदाबाद। सबका सब खामियां हैं, इसलिए चिराग पासवान का सरकार होगा। मुख्यमंत्री चिराग पासवान का बनेगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग नीतीश कुमार जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए सर। देखिए हम अपनी बात हम कह रहे थे कि इतने साल से सभी पार्टियां राज कर रही है अपनी अपनी जगह पर ने। कभी कांग्रेस ने राज किया, कभी राबड़ी देवी ने राज किया, कभी लालू प्रसाद ने राज किया, आज नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। ये बताएं कि बिहार के लड़के बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं? बिहार में अस्पताल क्यों नहीं है? मैं अब एक चीज मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड शांत रहिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अब आप लोग बोलते हैं बिहार बदनाम क्यों? इसलिए बदनाम है। आप लोग ऐसे कर रहे हैं, आप लोग अनुशासन में नहीं है, आप लोग ऐसे नहीं कर रहे। बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है? अभी भी यही हालात हैं। मैं दोनों से सवाल पूछूंगा, आरजेडी से भी और बीजेपी से भी। बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए अभी भी बाहर क्यों जाना पड़ता है? ये बहुत बोलना गलत होगा आपका। गलत होगा? आप नेता, आपको पता नहीं है क्या? हाँ बताते हैं। आज आप बोल रहे हैं स्कूल कम है, स्कूल की वजह से बच्चे लोग बाहर जाते हैं। क्या आज के डेट में, आज से 15 साल जो शासन 15 साल से हमारे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसके पहले का आप उदाहरण लीजिए। 15 साल पहले क्या था? क्या स्कूल था? क्या कॉलेज? आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? मेरा बेटा भी यहाँ मैट्रिक तक किया है। कहाँ पे? नाम बताइए। समस्तीपुर में। स्कूल का नाम? माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ किया है। अब करने के बाद अभी जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए गया वो बाहर पढ़ते हैं। इनका बच्चा दार्जिलिंग में पढ़ रहा था। चाहे नेताजी झूठ बोल रहे हैं, नेताजी झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, बिहार के चाहे छात्र हो, चाहे बिहार के किसान हो, इनका बेटा दार्जिलिंग में पढ़ता है। क्यों आपने गलत जानकारी क्यों दी? हमारे मित्र गलत बोल रहे हैं, गलत बोल कर। सुनिए, आप मेरी भी सुनिए, मेरी भी सुनिए। देखिए ये झंझट करेंगे अब। यही आप अनुशासन में नहीं रहते। आप बोलने दीजिए। सुनिए, आप जान लीजिए कि बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे इस 15 वर्षों के शासन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से बना है। बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, 15 वर्ष के इस शासन में 9 मेडिकल कॉलेज हमने खोला है। इंजीनियरिंग, ये गलत बात है। माइक मत छीनिए। हाँ, इन लोगों ने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया। छात्र माइग्रेट कर रहे हैं, मजदूर माइग्रेशन में चले गए। क्या सिर्फ इन 15 सालों में माइग्रेशन शुरू हुआ? जब लालू जी का जमाना था 15 साल, क्या तब कोई पलायन नहीं हुआ? उसका क्या जवाब? मैं बता रहा हूँ। देखिए, बिहार के लोगों ने निर्णय कर लिया है, ये लड़ते रहेंगे। निश्चित हो गया है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इन लोग का स्वभाव है किसी चीज में ये कह रहे हैं कि आपके बेटे दार्जिलिंग में पढ़ते हैं। लोग कहवाना चाहते। आपने कहा बिहार में पढ़ते हैं, वो कह रहे दार्जिलिंग में पढ़ते हैं। साबित करके बतावे। साबित कर रही हुई, अगर बोलते हैं साबित करके बतावे। ये लोग जबरदस्त। बोलिए। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जब इतना यूनिवर्सिटी इन्होंने खोल दिया यहाँ पे, तो इनके बेटा दिल्ली क्यों जाएंगे, हैदराबाद क्यों जाएंगे? 15 वर्षों का जो लालू यादव का शासन रहा और समस्तीपुर में जो अपहरण उद्योग चल रहा था, उस चीज को समस्तीपुर की जनता आज तक भूली नहीं है। और दोबारा उसको बीजेपी गठबंधन की सरकार में इनके भाई सुरक्षित हैं। इनके भाई सुरक्षित हैं इस बीजेपी गठबंधन की सरकार में। कि जो लालू यादव अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाए, वो बिहार की जनता को क्या पढ़ाएंगे? ऐश्वर्या राय को जो घसीट के बाहर निकाल, वो महिला सशक्तिकरण की बात करता है।
सर मेरा ये जानना है, यही सरकार क्या पढ़ा रही है? या तो इस स्कूल में इसी स्थान पे आप आंकड़ा ले लीजिए हाथ उठा के, किसकी सरकार बनेगी? विकास की बात विपक्ष कर रही है, आरजेडी विकास की बात। यही समस्तीपुर के धरती में सिरारंजन पर मेडिकल कॉलेज, कृषि विद्यालय, सारा चीज बन रहा है। और ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता, समाजवाद के प्रणेता कर्पूरी ठाकुर की धरती है। कौन कहता राज्य में भाई युवा बेरोजगार है, नेता उन्हें अपना बनाते कार्य करता, रैली में ले जाके भाई करवाते जय जयकार है। जीवन यहाँ गरीबों का जहर सा हो गया, 15-15 साल के रगड़ा झगड़ा में अब विकास देखे एक अरसा हो गया। जल्दी से किसी को कुछ कहना हो फटाफट, अब समय नहीं है अपने पास, जल्दी से। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब 10 साल हो गया माननीय विधायक जी का, अब समस्तीपुर का विकास कब होगा? सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए। विपक्ष बोल रहे थे विकास की बात। सिरारंजन क्या समस्तीपुर के धरती में नहीं है? क्या वहीं मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है? पूछिए विपक्ष के पास कोई जवाब है तो। बिहार की जनता को विकल्प चाहिए, न मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार चाहिए, न तेजस्वी यादव चाहिए, तीसरा विकल्प चाहिए। राजद तो लोकतांत्रिक मंच ही नहीं है, राजद तो लोकतांत्रिक मंच ही नहीं है, ये तो पारिवारिक मंच है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के 2 लड़के हैं और माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बेटा को पढ़ा क्यों नहीं पाए, बिहार पहले ये पूछ रहा है। इस बार परिवर्तन है, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। देखिए, ये अति पिछड़ी का बेटा को तेजस्वी यादव ने डीएनए टेस्ट कर दिया। चलिए, आप लोग पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास अब समय इतना ही है। मैं बस स्टूडियो का रुख करूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी जुड़ चुके हैं। सुमित, आज भारत की बात में क्या दिखाने वाले हैं आप? देखिए, भारत की बात में तो बात कश्मीर की होगी और कैसे बिहार का चुनाव कश्मीर के चुनाव से जुड़ गया है वो भी हम बात करने वाले अखिलेश। लेकिन आपका अगला पड़ाव क्या है? समस्तीपुर तो धमाकेदार रहा, कल कहां मिलेंगे आप? कल हम लोग खगड़िया में होंगे सुमित, और दर्शकों को मैं बता दूं शाम 6:30 बजे वार पलटवार लाइव वो देखेंगे बिहार के खगड़िया से, और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।